हमने अपनी पिछली क्लास में नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था कि नर्मदा नदी एमपी की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है और इसका उद्गम जो है वो अनूपपुर से होता है और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरकर एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली हमारी एमपी की 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी नर्मदा की ही तरह एमपी में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरकर एस्चुरी बनाती है। यहाँ हमने देख लिया था पिछली क्लास में कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी है, उसके आसपास जो है मालवा रीजन है, निमाड़ क्षेत्र है, विंध्यन क्षेत्र है, सतपुड़ा है और इधर बघेलखंड है। तो यहाँ पर जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, तो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलते हुए बैतूल जिले से खंडवा जिले से निकलती है। तो ये खंडवा और महाराष्ट्र की बाउंड्री बनाती है, मतलब कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच में सीमा रेखा का कार्य करती है, क्योंकि ये खंडवा के अंदर से नहीं बहती है। खंडवा और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है वहाँ से बहते हुए ये फिर से एमपी में अंदर जाती है बुरहानपुर, फिर से एमपी के बुरहानपुर जिले में अंदर बहते हुए और उसके बाद फिर से ये महाराष्ट्र में बहते हुए गुजरात में पहुँचती है और गुजरात से ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर जब ये मुल्ताई से निकलती है उसके बाद ये खंडवा और जो महाराष्ट्र है उसकी बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ का जो रीजन है ये है भैंसदेही का पठार। भैंसदेही का पठार इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ताप्ती नदी जो है वो चंबल नदी की तरह बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी जो है वो भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में बीहड़ का निर्माण करती है। तो ताप्ती नदी भी भैंसदेही पठार में बीहड़ का निर्माण करती है। कहाँ करती है बीहड़ का निर्माण? भैंसदेही पठार में। तो ये वाला क्षेत्र जो है हमारा एमपी और महाराष्ट्र का सीमा रेखा वाला स्थान है। इसके बाद ये बुरहानपुर जिले से निकलती है। तो बुरहानपुर जिले में नेपा नगर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नेपा नगर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अधिकतर एग्जामों में कि पेपर मिल कहाँ पर है, तो नेपा नगर में। तो नेपा नगर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसके बाद ये बुरहानपुर से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में यह खानदेश के पठार से निकलती है। महाराष्ट्र का जो रीजन है जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है उसे कहा जाता है खानदेश का पठार। तो खानदेश के पठार में 2 प्रमुख स्थान है ताप्ती नदी के किनारे, एक है जलगांव और दूसरा है धुले। तो जलगांव का भुसवाल जो गांव है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर जो धुले नामक स्थान है वहीं पर ताप्ती नदी के किनारे कपिलेश्वर का मंदिर बना हुआ है। यदि क्वेश्चन आता है कि कपिलेश्वर का मंदिर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कपिलेश्वर का मंदिर जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से होते हुए ताप्ती नदी आगे बढ़ती है और महाराष्ट्र से होते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात का जो सूरत शहर है वह भी ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और फिर उसके बाद गुजरात से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और वहाँ पर एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मुल्ताई से निकलती है, खंडवा के यहाँ पर मतलब एमपी और महाराष्ट्र के बीच में ये बीहड़ का निर्माण भी करती है और सीमा रेखा का कार्य भी करती है। बुरहानपुर में यह नेपा नगर से होते हुए फिर से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के जलगांव और धुले नामक स्थान से निकलती है और धुले नामक स्थान पर ही कपिलेश्वर मंदिर है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और गुजरात से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ नर्मदा नदी हमने देखा कि नर्मदा नदी किस तरह से बह रही है और यहाँ पर ताप्ती नदी भी। तो ये कहा जा सकता है कि जो सतपुड़ा वाला रीजन है वह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में है। ठीक
ठीक है, मतलब सतपुड़ा वाला रीजन जो है बीच में पड़ता है। सतपुड़ा वाले रीजन के उत्तर साइड में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण तरफ ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ देखी थी, नर्मदा नदी किस तरह से बहती है और नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है। तो इसी तरह जो ताप्ती नदी है उसका नाम एक संस्कृत शब्द ताप से बना हुआ है। संस्कृत का जो शब्द है ताप, उसी से ताप्ती बना हुआ है और ताप्ती को तापी नदी भी कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वे हैं शिवा, बरना और पूर्णा। यहाँ से जो दूसरी नदियां इसमें आकर मिलती है वे इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ से इसमें नदियां जो मिलती है, जो प्रमुख नदियां हैं वे है शिवा, बरना और पूर्णा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, जो कॉमन क्वेश्चन है जो नर्मदा नदी के बारे में भी होता है और जो ताप्ती नदी के बारे में भी होता है। एक तो ये है कि एमपी की कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो उसमें ताप्ती भी हो सकता है, नर्मदा भी हो सकता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में एस्चुरी कौन बनाती है, तो वो नर्मदा नदी भी है और ताप्ती नदी भी है। अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है, तो दोनों ही नदियां अरब सागर में मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एमपी की पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां दो हैं, नर्मदा और ताप्ती, और हमने इनके बारे में देखा कि यहाँ पर क्या प्रमुख है। जैसे कि हमने देखा था कि जबलपुर में जो भेड़ाघाट है वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। अमरकंटक, अनूपपुर अमरकंटक में भी यहाँ पर 2 जलप्रपात बनते हैं, कपिलधारा और दुग्धधारा। अमरकंटक अनूपपुर में नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात बनते हैं, कपिलधारा और दुग्धधारा। और यहाँ पर जबलपुर में जो बनता है वो है धुआंधार जलप्रपात, जो भेड़ाघाट है वहां पर बनता है। और यदि नर्मदा नदी आगे बढ़ती है तो जब ये खंडवा में प्रवेश करती है, खंडवा में ओंकारेश्वर नामक स्थान पर ये बनता है मंदार और दर्दी जलप्रपात। उसके आगे जब ये नदी आगे बढ़ती है तो खरगोन में महेश्वर है। महेश्वर में कौन सा जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा था कि परियोजनाएं कौन कौन सी नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर परियोजना है एक तो पुनासा डैम है जहाँ पर इंदिरा सागर परियोजना चलाई गई थी और यहीं पर 2013 में जल सत्याग्रह भी हुआ था। तो इस तरह से हमने एमपी की 2 प्रमुख नदियां पढ़ी, उसमें दोनों ही नदियां जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी है, क्योंकि नदियां हर दिशा में बहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एमपी से नदियां निकलती है वे किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाएंगी नदियां और इधर से होते हुए उत्तर प्रदेश से ये कौन सी नदियों में मिलती है, यमुना नदी में अधिकतर नदियां मिल जाती है। और 2 नदियां जो है वो हमारी पश्चिम की ओर जाती है और एक नदी जो है वो हमारी दक्षिण की तरफ भी जाएगी। तो ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।